Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हर एपिसोड में हम कुछ नए टॉपिक को लेके आते हैं। आज हम आपको लेके आए बिल्कुल ही बेसिक थिंग्स जो कि आप यूजुअली फेस करते हैं और मुझे कई सारे कॉल्स भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ना दो अलग अलग टैक्सेशंस है। पहला है आपका न्यू टैक्स ईयर, जैसे कि जिसको 115 BSE के अंदर में रखते हैं। दूसरा है हमारा ओल्ड टैक्स, जिसमें कि हम पुराने वाले स्लैब्स के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से टैक्सेशन करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज ये है कि क्योंकि 1 अप्रैल से TDS लागू होने वाला है नया रूल्स के, तो हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करें ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स का डिडक्शंस है स्मूथली हो जाए, कौन से प्रोसेस को वो अप्लाई करें TDS के लिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको एक छोटा सा कंप्रीहेंसिव एक छोटा सा कंपैरिजन दे रहे हैं। कंपैरिजन्स क्या है, क्या डिफरेंस है आपके पुराने और नए स्लैब के अंदर में, और कौन सा आपके लिए, यानी आपको डिसीजन लेना है कौन सा आपके लिए बेटर टैक्स रेट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं जो आपके काम की चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं ओल्ड और न्यू रीजन्स को कंपैरिजन करने के लिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपके सेविंग्स हैं। अगर आपके सेविंग्स अच्छे हैं तो आप पुराने रीजन में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके बचत जाएंगे टैक्स के। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या सेविंग्स आपके अच्छे हैं। तो अगर आपने 80C के अंदर में, 80D के अंदर में, या HRA के लिए या लीव ट्रेवल अलाउंसेस के लिए आपने कुछ बचाया है, इसमें से कुछ आपको मिलते हैं, आपको HRA मिलता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 50% और 40% का, और फिर रेंट पेड माइनस 10%, ये फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपके सेविंग्स हैं, अगर यहाँ पे आपके सेविंग्स हैं तो आप, और अगर आपने होम लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप जा सकते पुराने स्लैब के साथ, कोई ज़्यादा हार्म नहीं मिलने वाले आपको। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। टैक्स पेयर कैन चूज़ बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, उसके पास ऑप्शंस है, वो न्यू वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दोनों में से जो भी विचवर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको सेविंग ज़्यादा है, अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है तो आप पुराने नियम के तहत भी जा सकते हैं। अगर आपने सेविंग नहीं कर रखा है और आपको लगता है कि आपका टैक्स ज़्यादा लगने वाला है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नए टैक्स रीजन में आइए। पुराने टैक्स रीजन में स्लैब तो वही है, आपका पता है, आपको 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% है, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है।
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 20% है और 10 लाख से ऊपर आपको 30% दे रहा है और आपके सेविंग जो है 87A में 50,000 का है। और इन सारे सेविंग्स को और आपको एग्जाम्पशन जो है वो करीब 12,500 का एग्जाम्पशन मिल रहा है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको आपको क्या बताएं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स से विल कम टू, अगर आपके डिडक्शंस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके डिडक्शंस 80C में, 80D में, 24B में, ये होम लोन के लिए है, तो 24B में या आपको HRA का, LTCA का, 80G के अंदर में, ये सारे सेक्शंस के अंदर में सेविंग हो रहा है, एक मेजर सेविंग हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड गो फॉर द न्यू रीजन ओवर देयर। और यहाँ से आप न्यू में क्या है, आपको स्ट्रेट अवे 12 लाख की बचत हो रही है, तो यू हैव अ सेविंग ऑफ 12 लाख स्ट्रेट अवे हो रही है। और इस तरह से आप 12 लाख की जो बचत है और आपका टैक्स स्लैब भी डिफरेंट आ रहा है, तो आपके ऊपर ये और डिपेंड करता है कि क्या अगर आपने 80C यानी सेक्शन 80C ये चैप्टर 6A के अंदर में है, उसमें अगर आपने सेविंग कर रखा है, जैसे आपने LIC कर रखा है, प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन फंड है, इसके अंदर सेविंग है, सुकन्या योजना है, ट्यूशन फीस है, तो ये सारे अगर 1.5-2 लाख के आसपास आपका यहाँ पे मिलता है रिबेट, ये मिल रहा है। फिर आपको 80D के अंदर में करीबन 50,000 से के आसपास आपको वहाँ पे भी रिबेट मिल जाएगा, 75,000 के आसपास वो भी रिबेट मिल जाता है, तो उसको भी अगर आप ऐड कर दें। फिर चले आते हैं, अगर मान लो आपने एजुकेशनल लोन ले रखा है 80E में, उसके इंटरेस्ट जा रहे हैं, उसको आप ले लीजिए। या आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं या प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपके रिबेट्स हैं, वो रिबेट अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचत करा सके, तो यू हैव एन ऑप्शन, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपने इस टैक्स रीजन के अंदर में उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो स्लैब है ये इससे ज़्यादा, इसमें हमारे कोई ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, तो मैक्सिमम सेविंग तो आप वैसे आप 3 लाख तक ही कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि उससे ज़्यादा सेविंग नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपना नया रीजन सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि आपको स्ट्रेट अवे नए रीजन्स में 44 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, सैलरीज इंडिविजुअल के लिए, तो मैं बताता हूं यहाँ पे जो न्यू रीजन है, इसके हिसाब से आपको 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको इसका क्या कहते हैं 5% टैक्स लगेगा। फिर 8 लाख से लेके 12 लाख तक आपको 10%। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। टैक्स लगेंगे 12 लाख से लेके 16 लाख तक आपको इस पर 15% टैक्स लगेगा। फिर 16 लाख से लेके 20 लाख तक जो है आपको 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से लेके आप यूँ समझ लीजिए कि 24 लाख तक जो है आपको यहाँ पे आपको 25% टैक्स लगेगा। और 24 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टैक्सेस स्लैब अगर आपको शूट करता है, आपको लगता है कि इसमें ही ज़्यादा बचत है, स्ट्रेट अवे हमारे को 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5-8 लाख तक तो वैसे भी टैक्सेस नहीं है क्योंकि आपका रिबेट मिलेगा। फिर आपको 87A का जो रिबेट है वो अगर आप इंक्लूड कर दें तो वो आपका करीब 75,000 का रिबेट मिल रहा है। तो यूँ समझ लीजिए कि 12 लाख तक की आपकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं। तो अगर आपको लगता है पुराने रीजन में 12 लाख बचा सकते, जो कि मुझे नहीं लग रहा बहुत टफ है, तो आप उस पर मत जाइए, तब आप स्ट्रेट अवे यहाँ चले आइए और इसके रिबेट्स का फ़ायदा लीजिए और स्ट्रेट अवे आपको 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप नए स्लैब को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, पुराना वाला स्लैब यूज़ करना है या नया वाला स्लैब यूज़ करना है। तो बेहतर है आप डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कि क्या आपका रिबेट आ रहा है, कंप्यूटेशन शीट बनाइए और उसमें से आपको ये सारा कैलकुलेशन फर्दर कैलकुलेट करके फिर डिसाइड कीजिए कि कौन से रीजन के साथ आपको जाना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 अप्रैल से ये आपको लागू करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, गुड डे।